नमस्कार। भगवान राम को वनवास क्यों हुआ था? दोस्तों, आज बात करेंगे भगवान राम को वनवास क्यों हुआ था। भगवान राम जो एक अवतार थे, लेकिन उनको भी वनवास काटना पड़ा, वन वन भटकना पड़ा। वो भी ग्रहों के प्रभाव से नहीं बच पाए। ग्रहों का कुंडली में बहुत महत्व होता है। अपना प्रभाव जरूर देते हैं ग्रह, लेकिन ये कभी कभी अपना प्रभाव कम दे सकते हैं या बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन अपना प्रभाव देते ज़रूर हैं। राम का जन्म एक राज परिवार में हुआ था। राजा दशरथ के पुत्र थे राम। उस समय स्वर्णिम काल था। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। वो बहुत गुणवान थे, खूबसूरत थे, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उन्हें वनवास जाना पड़ा। तो उन्हें वनवास क्यों जाना पड़ा, आइए बात करते हैं। भगवान राम की सबसे पहले कुंडली देखते हैं। भगवान राम की कुंडली जो है कर्क लगन की कुंडली है, और कर्क लगन में चंद्रमा जो है लगन में ही बैठे हुए हैं। लगन में 84 चंद्रमा है, और चंद्रमा के साथ में गुरु विराजमान है। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। पांचवी राशि जो है, दूसरा भाव जो है ये खाली है, और कुंडली का तीसरा भाव जो है यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। राहु आप जानते होंगे, जहाँ बैठते हैं वहाँ पे डिजायर पैदा करते हैं। वो जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव करते हैं। वो जिस भाव का कारक होता है, पराक्रम भाव है तीसरा भाव, इसीलिए भगवान राम पराक्रमी थे, धनुष विद्या में माहिर थे, और बहुत ही वीर थे भगवान राम। चौथे भाव में शनि है। शनि उच्च के हैं, तुला राशि के हैं। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। आठवीं राशि वृश्चिक राशि, पंचम भाव जो है ये खाली है, छठा भाव खाली है, और सप्तम भाव में मंगल है। मंगल उच्च के हैं। पांचवें भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव में उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन ये मांगलिक दोष बना रहे हैं। आठवां भाव खाली है। शुक्र नवे भाव में है, उच्च के हैं शुक्र। सूर्य भी उच्च के हैं दसम भाव में। दसम भाव पिता का भाव होता है, राज्य का भाव होता है। बहुत अच्छा ये भी भाव माना गया है। यहाँ पे सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं, और एकादश भाव में बुध हैं। वृषभ राशि के बुध बैठे हुए हैं। इस प्रकार से भगवान राम की ये कुंडली है। अब भगवान राम की कुंडली इतनी खूबसूरत कुंडली है, ज़्यादातर ग्रह इनके उच्च के हैं और बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी इनको वनवास जाना पड़ा और वन वन भटकना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? तो आइए इस पे नज़र डालते हैं, कुंडली के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले सप्तम भाव की बात करेंगे। मंगल सप्तम भाव में मांगलिक दोष बना रहा है, और अपनी नीच दृष्टि से लगन को देख रहा है। मंगल मांगलिक दोष बना रहा है और लगन को अपनी नीच दृष्टि से देख रहा है। लगन कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण, आप जानते होंगे, भाव होता है। लगन बहुत महत्वपूर्ण होती है कुंडली की। और गुरु लगन में बैठ के सप्तम भाव को नीच दृष्टि से देख रहे हैं। सप्तम भाव को अपनी नीच दृष्टि से देख रहे हैं। जो सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है, इसलिए पत्नी वियोग इनका हुआ। इसी प्रकार से सूर्य जब तुला राशि को देखते हैं, तुला राशि में शनि उच्च के बैठे हुए हैं, शनि को देखते हैं तो वो अपनी नीच दृष्टि से देखते हैं। और सूर्य शनि को नीच दृष्टि से और शनि सूर्य को नीच दृष्टि से देख रहे हैं। इससे इनका जो राजपाट छोड़ना पड़ा और घर का सुख जो बिगड़ा, वो कुछ इस प्रकार से हुआ। इनका इस कारण से जो राजपाट गया, क्योंकि दसम भाव जो होता है ये राजपाट का होता है, और शनि जो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, ये जो होता है माँ का होता है। और
शनि यहाँ पे बैठ के, इनका जो माँ का भाव था, शनि बैठने के कारण इनको सौतेली माँ से इनको वनवास का सामना करना पड़ा। सौतेली माँ कैकेयी की वजह से ही इनको वनवास जाना पड़ा। राजा दशरथ ने कैकेयी को दिया था वचन, जिसके कारण से इन्हें वनवास को जाना पड़ा। इस प्रकार से कुछ कुंडली इनकी इस प्रकार से है। हालांकि भगवान राम जो थे, भगवान थे, उनको सब कुछ पता था और उनका जाना एक कोई वो नहीं था। वहाँ वनवास को जाना एक बहुत बड़ा कारण था, उनको सब पता था। लेकिन कुंडली के ग्रहों के द्वारा उनको जो जो घटनाएं हुई वो ग्रहों के द्वारा हुई और होती चली गई, और इस प्रकार से वो वन को गए। तो ग्रहों का महत्व क्या होता है इस प्रकार से पता चलता है। दोस्तों ये भगवान राम की कुंडली थी, और कुंडली जो होती है ग्रहों के कारण इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, और कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो अपना प्रभाव कम देते हैं, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो अपना प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में देते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल से जुड़ जाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।